Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Once again, you are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today, I am going to discuss about syntax part 2. अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल को प्रेस करिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये सिंटैक्स का पार्ट 2 वीडियो है. तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्टार्टिंग से उसको देखिए. ओके, वीडियो लंबा है, 1 घंटे का है लगभग, तो आप उसको आधे घंटे आप 2 बार में देखिए, लेकिन उसको पूरा देखें. ओके, तो द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल. ओमिशन मीन्स होता है लोप हो जाना, गायब हो जाना, यानी कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा. इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पर करना है, और इसमें आपको ये बताने जा रहे हैं कि द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल यानी आर्टिकल का लोप, कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है. तो आगे देखिए. प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी किसी भी प्लेस का नाम हो, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, तो आप उस प्लेस के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू द कोलकाता यहाँ पे दिया गया है, तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है. तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ही इज़ गोइंग टू कोलकाता, वह कोलकाता जा रहा है. तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि कोलकाता प्रॉपर नाउन है. किसी प्लेस का नाम के पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट. द दिल्ली इज़ अ बिग सिटी. यहाँ पे देखिए दिल्ली के पहले द दिया गया है, यानी प्रॉपर नाउन, तो द का यूज़ आप नहीं करेंगे. दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, तो द का यूज़ नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट है मटेरियल नाउन्स के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है. मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, यानी जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है. तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर सामान्य अर्थ में उसका यूज़ किया जाएगा तो द का यूज़ हम नहीं करेंगे, लेकिन जब उसको विशेष अर्थ में किया जाएगा तो द का यूज़ करते हैं. तो आप सेंटेंस को देखिए. द गोल्ड इज़ अ प्रेसियस मेटल. मेटल मीन्स होता है धातु, प्रेसियस मीन्स होता है कीमती. तो गोल्ड एक कीमती धातु है. यहाँ पे गोल्ड अभी एक सामान्य अर्थ में कहा जा रहा है, तो हम द का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे. द गोल्ड इज़ ए प्रेसियस मेटल. तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है. एग्ज़ाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे द गोल्ड इज़ अ प्रेसियस मेटल, इसको करेक्ट करिए. तो गोल्ड के पहले द का यूज़ आप नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट देखें. द आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल. लोहा एक महत्वपूर्ण धातु है, तो आयरन के पहले अब यहाँ पे भी द का यूज़ नहीं किया जाएगा. आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल. ओके. मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है तो द का प्रयोग करते हैं. यहाँ पे सेंटेंस देखिए, जब वो विशेष अर्थ में होगा तब द का यूज़ किया जाएगा. जैसे द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर. अब कह रहा है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग. रिंग मीन्स क्या होता है? अंगूठी. यानी मेरी अंगूठी का जो गोल्ड है, सोना है, वो क्या है? प्योर है. यानी अब इसी अंगूठी की बात की जा रही है, दूसरी अंगूठी की बात नहीं की जा रही है. यानी द गोल्ड, ये निश्चित हो गया कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरी अंगूठी का सोना वो प्योर है, शुद्ध है.
तो दूसरी अंगूठी की बात नहीं की जा रही कि वो शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, लेकिन इस अंगूठी की, मान लीजिए मेरी अंगूठी की बात की जा रही है, शुद्ध है। अब ये क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, विशेष इसी अंगूठी की बात की जा रही है, तब हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। यानी इसी सोने की बात की जा रही है, विशेष सोने की बात की जा रही है कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर, यानी मेरे अंगूठी का सोना शुद्ध है। अब हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, ये क्या है, एक सामान्य अर्थ में कहा जा रहा है, सभी जितने सोना है सबके लिए कहा जा रहा है, तब आप यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये विशेष बना दिया गया कि मेरे अंगूठी का सोना शुद्ध है, तब यहाँ पे द का यूज़ किया जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड, यानी गंगा का पानी पोल्यूटेड यानी प्रदूषित हो गया है। तो अब देखिए, वाटर के पहले आप सामान्य अर्थ में करेंगे तो वाटर के पहले द का यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे विशेष अर्थ में किया गया है, यानी जो गंगा का पानी है, गंगा नदी का पानी, सिर्फ गंगा नदी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वो क्या है, पोल्यूटेड है, प्रदूषित है। तो अब पर्टिकुलर विशेष रूप से गंगा नदी की ही बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे वाटर के पहले द का यूज़ किया गया है, इसको विशेष बनाया गया है। ओके, तब हम द का यूज़ करेंगे। और लेकिन केवल पानी, वाटर का यूज़ किया जा रहा है, तो जैसे वाटर इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए वाटर आवश्यकता है, ज़रूरत है, ज़रूरी है, तो अब वो एक सामान्य अर्थ में कहा जा रहा है, तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाएगा, और जब विशेष अर्थ में रहेगा तब आप द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। गुणवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें गुण को बताया जाए, यानी जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ब्यूटी। ओके, तो हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके पहले द का प्रयोग सामान्य अर्थ में इसमें भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी यानी नीति है। तो अब यहाँ पे द ऑनेस्टी नहीं होगा। ओके, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। आगे देखें, जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ यानी वाइडेस्ट सेंस में प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता है, व्यापक अर्थ में उसका यूज़ किया जाए। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है, अ मैन इज़ मोर्टल, मोर्टल मतलब मरणशील, यानी ए मैन होगा नहीं कि एक आदमी मरणशील है, सभी आदमी मरणशील हैं। तो यहाँ पे व्यापक अर्थ में किया जा रहा है, मैन इज़ मोर्टल, मोर्टल मतलब होता है मरणशील, यानी एक दिन उसको मरना है। तो ये आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, मैन इज़ मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये सेंटेंस नीचे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, जब कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है, तो इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी स्कूल का, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए अगर बच्चा जा रहा है, स्कूल पढ़ने के लिए होता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, चर्च पूजा करने के लिए, प्रेयर प्रार्थना करने के लिए, हॉस्पिटल
में पेशेंट रहते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम कहें ही गोज़ टू द स्कूल, यहाँ पे दिया गया ही गोज़ टू द स्कूल, तो वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। तो अगर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर पढ़ने के लिए वो जा रहा है तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी अन्य काम के लिए अगर वो जाता है तब हम वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। अब आगे देखिए, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, अब यहाँ पे इसका सेंस क्या है कि वह स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। तो ही गोज़ टू स्कूल, ओके। ही गोज़ टू द टेम्पल एट 10 o'clock, वह 10 बजे मंदिर जाती है। अब मंदिर वो पूजा करने जा रही है तो यहाँ पे आप द का यूज़ नहीं करेंगे। आप आगे देखेंगे कि अगर किसी अन्य काम के लिए अगर हम जाएंगे तब वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। यानी जिसका जो काम है अगर उस कार्य के लिए जाएंगे तब आप उसमें द का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर किसी अन्य काम से, अगर स्कूल मान लीजिए आपके पिताजी फीस जमा करने जाते हैं तो वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। आगे एग्जाम्पल दिया गया है, ओके। तो यहाँ देखें, तो शी गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू टेम्पल एट 10 o'clock, वो 10 बजे मंदिर जाती है। तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया गया है, मतलब कि वह पूजा करने जाती है। यदि इन स्थानों पर हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल देखें, माई फादर वेंट टू द स्कूल और कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल, मेरे पिताजी प्रधानाचार्य से मिलने के लिए, अब सी मतलब मिलना भी होता है, तो मिलने के लिए स्कूल गए। अब देखिए, पिताजी स्कूल में पढ़ने तो नहीं गए, यानी स्कूल का संबंध क्या है, पढ़ने से। यानी जिसका जो उद्देश्य रहता है, आप यहाँ पे पढ़े हैं कि जिसका, जैसे कॉलेज का उद्देश्य वहाँ पे शिक्षा से है, पढ़ाई से है, तो अगर पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। किसी अन्य काम के लिए अगर कोई जाता है तब हम द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे पिताजी प्रधानाचार्य से मिलने के लिए गए हैं, अन्य काम है ये, तब आप यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। तो माई फादर वेंट टू द स्कूल, अब यहाँ पे आप द का यूज़ किया जाएगा, ओके। तो अन्य काम के लिए है तब द का यूज़ करेंगे। Some workers are going to the temple to repair it, कुछ वर्कर्स वो रिपेयर करने के लिए, some workers are going जा रहे हैं, to the temple मंदिर में जा रहे हैं, to repair it वहाँ पे मरम्मत करने के लिए, कुछ वर्कर इसका मरम्मत करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। अब देखिए, वर्कर जो है पूजा करने मंदिर नहीं जा रहे हैं, अन्य काम के लिए जा रहे हैं। तो अन्य काम के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे द का यूज़ देखिए किया गया है कि सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल। अब यहाँ पे हम द लगाएंगे, टू रिपेयर इट, इसमें कुछ मरम्मत का काम करने के लिए, इसे पेंटिंग करने के लिए, या उसमें कुछ ख़राब हो गया है, पंखा ख़राब हो गया, उसको बनाने के लिए जा रहे हैं। तो जब अन्य काम के लिए हम जाएंगे, ओके, तब द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसी काम, जैसे टेम्पल का यूज़ क्या है, पूजा करना, पूजा करने के लिए जाते हैं तब हम द का यूज़ नहीं करेंगे। अन्य काम के लिए जाएंगे तब हम द का यूज़ करेंगे, ओके। इसका सेंस ये होता है। तो सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है काइंड ऑफ या तथा सॉर्ट ऑफ। काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ मतलब होता है प्रकार, प्रकार होता है इसका मतलब के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। यानी व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, यानी वह किस प्रकार का आदमी है। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही। तो अब यहाँ पे आपको ये बताया गया कि काइंड ऑफ रहे या सॉर्ट ऑफ रहे तो इसके बाद कोई किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसको आप याद कर लें। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन हो जाएगा।
अ मैन नहीं होगा तो व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, मतलब वह किस प्रकार का आदमी है। तो इसमें आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ मैन, यानी मैं इस प्रकार के आदमी को पसंद नहीं करता हूँ। तो दिस सॉर्ट ऑफ यानी काइंड ऑफ रहे या सॉर्ट ऑफ रहे तो इसके बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ए का यूज़ आप नहीं करेंगे। तो करेक्ट क्या होगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन, ए का यूज़ नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में जैसे ए लगाकर दे दिया गया तो आप नीचे वाला करेक्ट करेंगे, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। नेक्स्ट देखें, बीमारियों रेगुलर मील्स मतलब नियमित रूप से जो भोजन होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। मील मतलब होता है भोजन, जो डेली हम भोजन करते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच, डिनर हो। उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक है किसी आर्टिकल का प्रयोग इसमें यहाँ नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फीवर, यानी फीवर के पहले बीमारी है तो इसके पहले आप द का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। मलेरिया, डिसेंट्री मीन्स होता है पेचिस, ये रोग का नाम है। प्लेग, ये सब रोग के नाम हैं। तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे नोट दिया गया है, केवल 2 बीमारियों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मिजल्स मीन्स होता है खसरा रोग, तो इसके पहले आप द का यूज़ करेंगे। द मम्स मतलब होता है गले का रोग, कंठमाला का रोग मतलब गले का रोग, द मम्स। तो 2 बीमारी ऐसे हैं कि जिसके साथ आप द का यूज़ करेंगे और बाकी बीमारी हैं उसके पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, द मिजल्स, द मम्स। मम्स मतलब होता है गले का रोग और मिजल्स मीन्स होता है खसरा। यहाँ पे देखिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये क्या है, ये रेगुलर मील्स हैं, डेली भोजन करने वाले हैं। तो आप इसके पहले द का यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको जब विशेष बना देंगे तो द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, हेल मीन्स क्या होता है, नरक। हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। गॉड भगवान, तो ये क्या है, अपने आप में एक है, अपनी किस्म की एक है। तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। अपवाद एक्सेप्शन क्या है, द डेविल, यहाँ पे डेविल के पहले द का यूज़ करेंगे। द पोप ये क्रिश्चियन के चर्च में हेड होते हैं, तो द पोप, तो यहाँ पे आप द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करना, इलेक्ट चुनना, मेक क्राउन के बाद आने वाले नाउन के पहले जो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब आगे एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे दे मेड हिम एम्परर मीन्स होता है सम्राट। जैसे एम्परर अशोक, सम्राट अशोक, तो एम्परर मीन्स होता है सम्राट, यानी दे मेड हिम एम्परर, वे उसे एम्परर यानी सम्राट बनाए। तो यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट है, एम्परर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका पूरक है। पूरक कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कहें कि आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर, तो आई का पूरक क्या है, टीचर है, तो टीचर को हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये टीचर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका पूरक है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो
ये सब वर्ड अपॉइंट, इलेक्ट, मेक, क्राउन आएंगे तो इसके बाद आने वाले नाउन के पहले कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं और किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी दे मेड हिम द एम्पेरर अगर एग्जाम में आ गया, यानी एम्पेरर के पहले द का यूज़ किया गया है तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाएगा। यानी हाँ, मेड यहाँ पे मेक का सेकेंड फॉर्म देखिए मेड है। ओके, तो दे मेड हिम एम्पेरर होगा, द एम्पेरर नहीं होगा, वे उसे एम्पेरर यानी सम्राट बनाए। ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, उसे प्रिंसिपल बनाया गया। तो अब ही, ये प्रिंसिपल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो अब यहाँ पे हम इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। अपॉइंट वर्ब नियुक्त किया गया, अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना, तो अपॉइंट यहाँ पे देखिए अपॉइंटेड, तो ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, उसे प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे अब अपॉइंट के बाद अब यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाएगा, द प्रिंसिपल नहीं होगा। एग्जाम में कैसे आएगा, ही वॉज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल, तो आप जान लीजिए कि वहाँ पे अपॉइंट वर्ब आया है, इसलिए हम वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज क्राउन्ड किंग। क्राउन मतलब होता है ताज, तो उसे यानी राजा का ताज पहनाया गया। तो ही वॉज क्राउन्ड, अब क्राउन के बाद यहाँ पे वर्ब देखिए क्राउन आया था। ओके, तो इसके बाद द किंग का यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, तो एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, ही वॉज क्राउन्ड द किंग, तो वहाँ पे द किंग रॉन्ग है, वहाँ पे द को हटा करके ही वॉज क्राउन्ड किंग आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट, खेलों के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी गेम है, खेल है, तो उसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो एग्ज़ाम में कैसे देगा, आई प्ले द हॉकी। एग्ज़ाम में जैसे दे दिया गया आई प्ले द हॉकी। ओके, तो अब आप, ये गेम है, हॉकी खेल का नाम है, तो आप इसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई प्ले हॉकी। ओके, दूसरा है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। तो फुटबॉल एक गेम का नाम है, खेल का नाम है, तो आप इसके पहले भी द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेचर का अर्थ यदि प्रकृति हो, स्वभाव नहीं। नेचर का अर्थ देखिए दो होता है, नेचर मीन्स होता है एक प्रकृति और दूसरा अर्थ होता है स्वभाव। जैसे हर नेचर इज़ गुड, तो वहाँ पे उसका अर्थ होगा प्रकृति नहीं, उसका अर्थ स्वभाव हो जाएगा, उसका स्वभाव अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो जब नेचर का अर्थ प्रकृति होगा तब हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसको याद रखिए, और जब नेचर का अर्थ स्वभाव होगा तब हम उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ओके, तो नेचर का अर्थ यदि प्रकृति हो, स्वभाव नहीं, तो यह बिना आर्टिकल के प्रयुक्त होगा। अब यहाँ पे देखिए, और उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो पंत एक सुमित्रा नंदन पंत पूरा नाम है, तो ये एक कवि थे। तो पंत वाज अ पोएट ऑफ नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, यानी वो प्रकृति से संबंधित कविताओं को लिखते थे। नेचुरल पोएम यानी प्राकृतिक से संबंधित वो कविता को लिखते थे। तो पंत वाज अ पोएट ऑफ नेचर। ओके, तो यहाँ पे नेचर के पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे और इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। यानी प्रकृति जब उसका अर्थ होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, जहाँ प्रकृति के रूप में नेचर शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ एन कैपिटल ही लिखना चाहिए। ओके, और जैसे आपको बताए, अगर स्वभाव रहेगा, जैसे हम कहें हर नेचर इज गुड, उसका स्वभाव अच्छा है, तो अब एन यहाँ पे स्मॉल लेटर हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि इसका अर्थ यहाँ पे स्वभाव हो जाएगा। नेक्स्ट,
दिन, महीने तथा मौसम के नामों के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ये दिन, महीना, नाम अगर है तो इसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे संडे इज़ अ हॉलीडे, संडे को छुट्टी रहती है, छुट्टी होती है, तो आप संडे के पहले, जैसे एग्ज़ाम में द संडे इज़ अ हॉलीडे दिया हुआ है तो वो रॉन्ग होगा, यानी किसी भी दिन, महीने, मौसम के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। तो संडे इज़ अ हॉलीडे। सेकेंड है जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ, जून सबसे गर्म महीना होता है, तो जून के पहले या किसी भी मंथ के पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे। तीसरा है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, यदि जाड़ा आता है तो उसके बाद क्या होता है, स्प्रिंग, कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो यहाँ पे विंटर, स्प्रिंग, इसके पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वोकेटिव केस के नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वोकेटिव केस क्या होते हैं, संबोधन वाचक, तो जैसे हम किसी का नाम लेकर के या बॉयज़, गर्ल्स ये सब कहते हैं। जैसे हम कहें कम हियर मनोज, तो मनोज नाम ले रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वोकेटिव केस। जैसे हम बोले कम हियर मनोज, ओके, तो मनोज ये नाम लिया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, तो ये इसको हम वोकेटिव केस बोलते हैं। तो कह रहे वोकेटिव केस के नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, गो देयर बॉय, लड़के वहाँ जाओ, तो अब यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी ये बॉय वोकेटिव केस में है, ओके, तो इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। गो देयर उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर बॉय, तो गो देयर द बॉय नहीं होगा। सिट डाउन बॉयज़, तो सिट डाउन, जैसे एग्ज़ाम में आपको दे दिया गया सिट डाउन द बॉयज़, सिट डाउन द बॉयज़, ओके, यहाँ पे, तो अब यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बॉयज़ वोकेटिव केस में ये है, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाएगा। सिट डाउन बॉयज़, इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। निम्नलिखित फ्रेजेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे कुछ फ्रेज दिए गए हैं। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का एक अंश होता है, तो इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। आप इसको देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे हम कहें बाई ट्रेन, जैसे वह दिल्ली ट्रेन से गया, तो ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, बाई ए ट्रेन, ही वेंट टू दिल्ली बाई ए ट्रेन। जैसे दिया गया, आपको एक एग्जांपल बता दें, ही वेंट टू दिल्ली, एग्ज़ाम में कैसे देगा, बाई अ ट्रेन, यानी वह ट्रेन से दिल्ली गया, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, ओके, तो बाई ट्रेन होगा, बाई अ ट्रेन नहीं होगा। तो ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, ओके। आप इसी तरीके से सब समझ लीजिए। तो ऑन फुट होता है, ऑन फुट मतलब होता है पैदल, ऑन फुट, बाई एयर, बाई बस, बाई वाटर, बाई लैंड, बाई हैंड, बाई नेम, बाई मिस्टेक, इसको आप सब याद कर लीजिए। बाई लेटर, बाई टेलीग्राम, ऑन स्केल, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन लैंड, ऑन डिमांड, एट सी, एट होम, एट नाइट, एट नून, एंड एट सनराइज, एट ईज, एट हैंड, एट आर्म्स लेंथ, ये सब फ्रेज हैं। एट डे ब्रेक, इन ट्रबल, इन डेट, इसको डेट पढ़ा जाता है, ऋण, कर्ज। इन क्वेश्चन, इन हैंड, इन फैक्ट, इन फ्रंट ऑफ,
इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है कि सामने, इन फेवर ऑफ यानी पक्ष में, फेवर ऑफ, टू गिव ईयर, टू टर्न टेल, टू सेंड वर्ड, टू लूज हर्ट, टू फॉलो सूट, टू टेक टू टास्क, टू सेट सेल, टू कैच फायर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो इन सभी के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आप पूरे वीडियो को देखते रहिए तो आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।